क्या आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है? क्या आप ये जानना चाहते हैं आगे आपके फ्यूचर के साथ क्या होने वाला है? अपने जो ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो होते हैं लाइफ के, आप उसको अपनी कुंडली के हिसाब से लेकर के चलना चाहते हैं? आपका रिलेशनशिप आगे कैसा रहेगा? आपके करियर में आगे क्या होने वाला है? क्या आपके लिए अच्छा रहेगा? क्या बुरा रहेगा? इन सारी बातों को जानने के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं एक एस्ट्रोलॉजर आपको रिकमेंड करता हूँ। मुंबई की बहुत ही जानी-मानी एस्ट्रोलॉजर है मिसेस शीतल व्यास। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने भी उनसे सर्विसेज लिए हैं और जो भी उन्होंने मुझे बताया, बहुत सटीक कुछ बताया मेरे बारे, मेरे पास्ट के बारे। तो अगर आप कुछ उनसे कंसल्ट करना चाहते हैं, आपकी ऐसी कोई नीड है तो आप जाइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मैं दे दूँगा कि कैसे आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि किसी इंसान में, वो कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, औरत हो या मर्द हो, उसके अंदर इतनी शक्ति आ सकती है कि वो 3-4 लोग मिल के भी उसे कंट्रोल ना कर पाएँ? क्या ऐसा हो सकता है कि ठंड है काफ़ी, बहुत ठंड है, ठंड का मौसम है, बाहर टेम्परेचर 5 डिग्री 6 डिग्री के आसपास है और कोई इंसान बिल्कुल अभी आपको नॉर्मल सा दिख रहा है, आपसे बात कर रहा है और अचानक वो वॉशरूम में जाता है, शॉवर खोलता है और ठंडे पानी से नहाना शुरू कर देता है और फिर वो चीखता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। क्या भूत प्रेत में वाक़ई में इतनी ताकत होती है, इतनी शक्ति होती है कि इस कदर किसी को जकड़ ले और उससे ये सारी चीज़ें करवाए? तो चलिए अपनी आगे की बातचीत को शुरू करते हैं और अपने आगे के इस टॉपिक को शुरू करते हैं पोज़ेशन। मतलब किसी बाहरी शक्ति ने, किसी आत्मा ने, किसी भूत प्रेत ने किसी इंसान को अपने बस में कर लिया है, वश में कर लिया है। ये कोई स्टोरी नहीं है, ये कोई फ्रेम्ड स्टोरी नहीं है, ये कोई एंटरटेनमेंट के लिए स्टोरी नहीं है फ्रेम की गई। ये बिल्कुल सत्य घटनाओं पे है, जो भी है फैक्चुअल है, ऐसा हो चुका है। अब इसमें जो किरदार है ना, कैरेक्टर, देखो नाम बदला हुआ है क्योंकि मामला ये किसी लड़की के अस्मिता से भी जुड़ा हुआ है ये, तो इसलिए नाम बदल दिया गया है, कैरेक्टर्स का नाम बदल दिया गया। ज़्यादा से ज़्यादा जिस प्लेस में जहाँ पे ये घटना घटी थी, उस प्लेस का नाम मैं ले सकता हूँ सही बाकी जो चीज़ें हैं, जो भी कैरेक्टर है, कैरेक्टर का नाम बदला हुआ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 2017 दिसंबर की बात है ये। एक शख्स राहुल नाम का, वो फेसबुक के माध्यम से किसी लड़की से जुड़ा था। वो लड़की का नाम, बदला हुआ नाम, ये आप मान लो रचना। इनकी कभी कभी बात हो जाती थी, महीने में 2 बार 3 बार। राहुल दिल्ली में एक अपना काम कुछ करता था वो, और जो लड़की थी वो यूपी से, यूपी में कहीं से थी और यूपीएससी की पढ़ाई की तैयारी कर रही थी, यूपीएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रही थी। ये बातें उनकी चली 5-6 महीने। 5-6 महीने में ऐसा भी नहीं कि रोज़ बातें होनी थी, ऐसा कुछ नहीं था। कभी हो जाती थी महीने में, कभी 2 महीने में। ऐसे भी राहुल के पास समय होता नहीं था कि वो इतना बात बात किसी से करे। लड़की ने राहुल से उसका नंबर मांगा, व्हाट्सएप, फ़ोन नंबर वगैरह। तो राहुल ने मना कर दिया। राहुल ने कहा हमारा ऑफिस का नंबर है, मैं इसको दे नहीं सकता हूँ किसी को। ठीक है, ये बातें चलती रही। दिसंबर के मिड की बात है ये, और ये जो चीज़ें जो बताई ना, जो बातें बातें हो रही थी, ये शायद पहले से हो रही होगी। ये दिसंबर से पहले से आप 5-6 महीने लगा लो तो जुलाई वुलाई से हो रही होगी इनकी बातें। एक रात ऐसा होता है, राहुल अपने लैपटॉप पे बैठा हुआ होता है, काम कर रहा होता है और साइड में उसका फेसबुक अकाउंट भी खुला हुआ होता है। तो उस पर मैसेज आता है उसी लड़की का कि राहुल अपना यार फ़ोन नंबर तुम मुझे दो ना, मैं दिल्ली आ रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, दिल्ली आ रही हूँ टूर पे घूमने के लिए। हम लोगों का 2-3 दिन का टूर है, अगर हो सका तो मिलेंगे। तो राहुल ने बोला कि अब तुम दोस्त के साथ घूमने आ रहे हो तो मिलने का इसमें कोई पॉइंट नहीं है। फिर भी राहुल ने नंबर दे दिया। फिर राहुल ने बोला ठीक है, दिल्ली पहुँच करके एक बार कॉल कर देना कि हाँ तुम लोग दिल्ली पहुँच गए। और राहुल ने पूछा भी कि भाई तुम लोगों का रुकना वुकना कहाँ है? तो लड़की ने बताया, रचना ने ये बताया कि वो जो है, जो उसकी फ्रेंड्स आ रही है साथ में, तो उनकी कुछ फ्रेंड्स है दिल्ली में जो ऑलरेडी रहती हैं, पढ़ाई वढ़ाई कर रही हैं ये, तो उनके पीजी में रुकेंगी। ठीक है। रचना ने बताया कि शाम को 4 बजे नेक्स्ट डे ट्रेन पहुंच जाएगी। 4 बजे फ़ोन नहीं आया रचना का राहुल के पास। 5 बजे 6 बजे भी फ़ोन नहीं आया। फिर राहुल ने खुद से फ़ोन किया रचना को। तो वो बोली कि यार मेरी ट्रेन ना बहुत लेट हो गई है, लगता है 10-11 बज जाएगी, 10-11 बज जाएंगे। फिर राहुल ने बोला कि ठीक है, दिल्ली से रेलवे स्टेशन से तुम लोग 3 लोग हो, 3-4 लोग हो, अपना ऑटो या कैब पकड़ करके चले जाना अपनी डेस्टिनेशन तक। रचना ने बोला ठीक है। बट रचना का फिर से कॉल आता है करीब आधे घंटे के बाद कि राहुल मैंने तुमसे एक बात छुपाई है,
एक्चुअली मैं अकेली आ रही हूँ और मेरी कोई फ्रेंड साथ में नहीं है और मैं घर से भागी हूँ। राहुल ने पूछा क्यों? घर से क्यों भागे हो? तो लड़की ने बोला, रचना ने बोला कि मुझे बस तुमसे मिलना है और घर वाले इसकी इजाज़त नहीं देते, दिल्ली आने नहीं देते। राहुल ने उसको सुनाया कि तुम पागल हो क्या? ऐसा कोई करता है? कौन घर से ऐसे भागता है? रचना ने किया क्या था कि अपने घर से तो भागी ही थी वो। मैं एग्जैक्ट देखो सिटी नहीं बता सकता उसका। अपने घर से भागी थी और सबसे पहले उसने अपने मोबाइल फ़ोन और रिस्ट वॉच जो भी उसके महंगे बिलोंगिंग्स थे, उसको पहले जा कर के उसने कहीं सेल आउट किया था और एक कीपैड वाला फ़ोन लिया था और नया सिम इशू कराया था, जिसका नंबर किसी के पास था नहीं, उसके फ्रेंड्स या उसके घर वालों के पास। और फिर वो एक ट्रेन में बैठ गई थी, लोकल टिकट खरीद के एक ट्रेन में बैठ गई थी, जो ट्रेन दिल्ली आती थी। फिर जब 11 साढ़े 11 बज गए, तो राहुल के माइंड में एक बात आई, ये लड़की कह रही है कि तुमसे मिलने आई हूँ। फिर राहुल ने फिर उसको फ़ोन किया। राहुल ने कहा कि ये बात बताओ, तुम्हारा रुकने-वुकने का क्या सीन है? यहाँ पे तुम भाग कर के आई हो, ये तो तुम्हें करना नहीं चाहिए था ऐसा। तो उसने बोला कि मैं कहाँ रुकूँगी? मैंने तुम्हें झूठ बोला था, मेरी कोई फ्रेंड वगैरह नहीं है। फिर राहुल को लगने लगा ये कि ये तो बात जो है उस तक आ जाएगी। एक होता है ना गले में फंदा दिखना। फिर राहुल ने इमीडिएटली अपनी एक फ्रेंड को कॉल किया जो कि क्रिमिनल लॉयर थी मुंबई में। ठीक है, इनफैक्ट आज के डेट में बड़े-बड़े केसेस लड़ती है। तो जो राहुल की क्रिमिनल लॉयर जो फ्रेंड थी उसने बोला राहुल को कि राहुल कुछ भी हो जाए उसे तुम अपने घर में मत स्टे करने देना, पहला। सेकंड कि अब तुम्हारे ऊपर तुम्हारी ज़िम्मेदारी है उस लड़की को बचाना। अगर वो उसने बोला अगर वो लड़की नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरती है रात को 12 बजे, साढ़े 12 बजे और स्टेशन के बाहर जाती है और गलत लोगों के हाथ अगर आ जाती है और उसको कुछ हो जाता है, तो यू विल बी इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। तो राहुल ने बोला कि भाई वो क्यों रिस्पॉन्सिबल होगा? राहुल के फ्रेंड लॉयर ने बोला कि बिल्कुल हो गए। तुम्हारी सिर्फ ये गलती है कि तुमने उससे बात की है, तुमने उसे एंटरटेन किया है, तुमने उससे फेसबुक पे बात किया, तुमने उसको अपना नंबर दिया और अगर उसको कुछ हो जाता है तो लास्ट जो उस लड़की की बातचीत हुई है तुमसे हुई है। राहुल को ये बोला। फिर उसने जो राहुल की फ्रेंड है, लॉयर फ्रेंड, उसने बोला कि तुम कैसे भी उस लड़की को अपने तक बुलवाओ और उसको कहीं भी तुम स्टे करवाओ, जो ऐसी जगह में करवाओ जिसका घर परिवार है। तो राहुल के कई ऐसे फ्रेंड्स थे, हैं इनफैक्ट, जो शादीशुदा अपने बाल बच्चेदार हैं। तो राहुल ने बात किया अपने फ्रेंड से कि देखिए यार ऐसा ऐसा हो गया है, एक उसकी फ्रेंड आई हुई है, उसने स्टे करना है आज, वो कल चली जाएगी, कुछ काम वाम है, तो उसका थोड़ा स्टे करने का कर दे। उसके फ्रेंड ने बोला हाँ हो जाएगा। और उसका राहुल का फ्रेंड, उसकी वाइफ, उसके बच्चे और भी घर में कई लोग थे, रहने वहने का हो गया सब कुछ। फिर उसके बाद राहुल उसको रिसीव करता है रेलवे स्टेशन जा करके, जब उसकी ट्रेन आ जाती है। क्योंकि राहुल के दिल में दिमाग में ये बात थी कि अगर वो लड़की बाहर निकलती है रेलवे स्टेशन से और किसी के बहकावे में अगर आ जाती है और वो गलत जगह पे, क्योंकि देखो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जस्ट 400-500 मीटर दूर जो है रेड लाइट इलाका है और वो ठीक इलाका नहीं है। जो लोग दिल्ली के हैं वो शायद जानते होंगे, वो कमला मार्केट का एरिया और वो सब जो एरिया जो लगता है, वो इलाका ठीक नहीं है। छोटी छोटी गलियां हैं, तंग गलियां हैं, क्रिमिनल्स एंड बाकी जो चीज़ें होते हैं ऐसे जुड़े हुए इलाकों से, जो रेड लाइट एरिया किसी भी शहर में होता है, उनको पता ही होगा कि वहाँ पे किस किस तरह के लोग होते हैं। राहुल उसको सही सलामत ले आता है अपने फ्रेंड के पास और वो लड़की स्टे करती है रात में। राहुल के फ्रेंड से बात करती है, राहुल के फ्रेंड की वाइफ से बात करती है, बच्चों से बात करती है, बड़ा नॉर्मली सब कुछ होता है। पहला सेंटेंस राहुल का ये होता है रचना के लिए कि तुम घर से भागे क्यों और घर से भागे झूठ क्यों बोला। और राहुल नाराज़ हो जाता है कि क्या मुझे फंसाने का इरादा था, ऐसे ये सब करके मिलेगा क्या? तो लड़की रोते हुए कहती है कि मुझे तुमसे एक बार मिलना था और तुम नहीं जानते हो मैं किस स्थिति में रहती हूँ अपने घर में। राहुल ने बोला क्या प्रॉब्लम है तुम्हें अपने घर में जो तुम्हें घर से भागना पड़ा? तो लड़की ने ये बताया कि उसको कभी-कभी एक दौरा सा पड़ता है और उसके मम्मी-पापा उसको बेड पे बाँध कर रखते हैं। कई बार उनको बाँधने की ज़रूरत पड़ जाती है, हाथ और पैर, और वो चीखती रहती है लेकिन कोई सुनता नहीं। और कुछ लोग और भी आते हैं जो झाड़-फूँक भी करते हैं, मारते-वारते भी हैं,
उसकी बॉडी पे चप्पल-वप्पल से मारते पीटते भी हैं रचना को, और वो बोलकर फूट-फूट कर रोने लगी। फिर राहुल ने बोला कि अपना मोबाइल दो। तो राहुल ने रचना का मोबाइल लिया और उसके बाद बोला, बताओ अपनी मॉम का नंबर बताओ। लड़की नंबर नहीं दे रही थी, बट फिर भी फिर राहुल ने उसे धमकी दिया कि अगर तुम नंबर नहीं दोगे अपने मॉम डैड किसी का, तो तुम्हें अभी यहाँ के लोकल थाने को इन्फॉर्म करके हम पुलिस के हैंडओवर कर देंगे। फिर उसने नंबर दिया, राहुल ने बात की, लड़की की मॉम ने उठाया था फ़ोन। राहुल ने लड़की की मॉम को बोला कि आपकी लड़की रचना, परेशान मत होइएगा, सही सलामत है, ठीक है, यहाँ है। राहुल ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, राहुल हाँ क्या है, क्या करता है। उसकी माँ पहले थोड़ी देर के लिए तो अचंभित हुई थी कि ये लड़का कौन बात कर रहा है मेरी लड़की के बिहाफ से। फिर राहुल ने रचना को फ़ोन दिया, लो अपनी मॉम से बात करो। रचना ने अपनी मॉम को बोला कि सॉरी मम्मी, सॉरी। सॉरी बोल रही थी और रो रही थी घर से। दोनों चीज़ था कि उसको घर से भागना भी था किसी कारण, अब बुरा तो लग ही रहा होगा कि माँ बाप को छोड़ कर के भाग गई। फिर राहुल अपने घर चला जाता है। राहुल का और राहुल के फ्रेंड का, जो दिल्ली वाला फ्रेंड, उसके घर की दूरी हार्डली कुछ मीटर्स में होगी, 50-60 मीटर। राहुल अपने घर में जा कर के सो जाता है। ऑलरेडी जो है 2:30 बज चुके थे रात के, लगभग 2-2:30 बज चुके थे। राहुल सो जाता है, सोने की कोशिश करता है, आई मीन टू से। सुबह के 4 बजे राहुल के दोस्त का फ़ोन आता है कि यार राहुल, ये तूने कहाँ फंसा दिया, मेरे बच्चे नहीं सो पा रहे यार इस लड़की के चक्कर में। राहुल ने बोला, भाई क्या हो गया? उसके फ्रेंड ने बोला कि यार ये बच्चों को सोने नहीं दे रही है, ये बातें कर रही है, अनाप शनाप बातें कर रही है, कुछ कुछ बोले जा रही है, बार बार बोल रही राहुल के पास जाना है, राहुल के पास जाना है, राहुल का घर बता दो मुझे, राहुल के घर जाऊंगी, राहुल के घर जाऊंगी। कहाँ तूने फंसा दिया यार मुझे? अब राहुल को भी बुरा लगने लगा ये बात। राहुल को भी ये बात बुरी लगी कि उसने औरों को भी प्रॉब्लम में डाल दिया। छोटे बच्चा बच्चा भी छोटा ही था उसका, उस टाइम अराउंड होगा साल 1.5 साल का रहा होगा उसका छोटा बेटा। तो उसने ना खुंदक में आके उसके दोस्त ने बोला कि भाई मैं इसको तेरे घर पे आके छोड़ दे रहा हूँ, बाकी तू देख ले क्या करना है। राहुल के घर पे उसके दोस्त ने रचना को वो छोड़ करके चला गया अपने घर, और रचना सेकेंड रूम जो था वहाँ पे उसको राहुल ने बोला कि तुम यहाँ पे रेस्ट करो, तुम्हारे मॉम डैड को बोल दिया गया है आज किसी भी टाइम वो लोग दोपहर तक या हो सकता है शाम तक आ जाएंगे, तुम्हें ले जाएंगे। तो वो रोना धोना करने लगी, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, मेरे साथ फिर ऐसा करेंगे, मेरे साथ फिर वैसा करेंगे, ये लोग मारेंगे पीटेंगे, बांध कर रखेंगे मुझे, तुम बात क्यों नहीं समझ रहे हो। राहुल को ये सारी बातें बोल रही थी। उसके बाद ना चीज़ें बड़ी अनकंट्रोल्ड सी होने लगी। जब राहुल ज़िद पर ही आ गया कि नहीं तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा अगर तुम्हारे मॉम डैड, बस ये मान लो दिसंबर का टाइम था, वो सोचो दिसंबर का टाइम था। दिसंबर में ठंड क्या होती है नॉर्दर्न इंडिया में आपको पता ही होगा, दिल्ली की ठंड तो ऐसे भी फेमस। राहुल ने बोला कि अगर तुम्हारे मॉम डैड को टिकट नहीं मिलेगा तो राहुल करवा देगा टिकट। उसने ऐसे बोला कि राहुल करवा देगा या मैं करवा दूंगा। राहुल ने ये कहा कि शाम तक तुम्हें ले जाएंगे। उस लड़की ने ना आओ ना देखा ताओ, वो सीधा वॉशरूम था उसको खोल करके घुसी वॉशरूम में, और शॉवर होता है शॉवर ऑन कर दिया ठंडे पानी में। बाहर टेम्परेचर आप मान करके चलो कि 7-8 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ठंडे पानी में वो लड़की खड़ी हो गई, और खड़े होने के बाद फिर वो नीचे बैठ गई सिकुड़ करके, और सर झुका करके उसने चिल्लाना ये शुरू किया कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। राहुल डर गया, ये क्या हो रहा है भाई, मतलब ठंड में, एक तो ठंड में इस तरीके की कोई हरकत करे, इतने ठंडे पानी और ऊपर से वो चीखना शुरू कर दे। राहुल ने उसको खींचने की कोशिश की वॉशरूम से बाहर, ना ठंडा पानी, लेकिन वो लड़की थोड़ी हेल्दी भी थी तो राहुल इसमें उतना सक्सेस नहीं हो पाया। तो राहुल ने पड़ोस की एक आंटी उनका सहारा लिया कि भाई अब मुसीबत में हो मदद तो करो। तो आंटी वगैरह आई, फिर रचना को खींचा, फिर वो 2 आंटी थी उन्होंने फिर उनका कपड़ा वपड़ा सब रचना का चेंज किया। और जिस टाइम ये सब कुछ हुआ था ना, वो लड़की बिल्कुल बेसुध हो चुकी थी। रचना बेसुध मतलब आप कह लो एक तरीके से अनकॉशियस, बेहोश टाइप, और उसकी आंखें घूम रही थी ऐसे ऐसे, जैसे होता है ना आंखें गोल ऐसे घूमना इस तरीके से। तो वो 2 आंटियां भी डर गई। उन दोनों आंटी ने ये बोला राहुल को कि भाई ये कुछ ऊपरी चक्कर है, मतलब भूत प्रेत वाला मामला है। और फिर अचानक से उस लड़की ने अपना जो कहते हैं कि होश, जो है उसको होश आ गया, और उसने ऐसे जोर से धक्का दिया। वो जो दोनों लेडी थी आंटी, वो संभल नहीं पाई, एक तो जाके दीवार से टकराई और एक गिरते गिरते बची। तब तक राहुल दूसरे कमरे से आया, उसका ड्रेस चेंज हो चुका था। राहुल ने उसे पकड़ा, बोले क्या कर रहे हो तुम, एक तो तुम मेरे घर पर आकर के ये सब क्या ड्रामा कर रहे हो तुम,
मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ कि तुम्हें आकर के ले जाए। उसने राहुल का कॉलर पकड़ लिया ज़ोर से, और उसके बाद उसने राहुल को ये बोला कि अगर तुमने कुछ ऐसा सोचा भी ना, तो मैं अपने आप को यहीं मार लूँगी, यहाँ ही जान से मार लूँगी। और किचन की तरफ भागी वो, चाकू उठाने के लिए। खैर उन दोनों लेडीज़ ने साथ दिया, शांत किया, किसी तरीके से शांत किया गया उस लड़की को। और ये बात होते-होते फिर सुबह में राहुल बोला कि राहुल ने उस लड़की को ये बोला कि देखो तुम जो चाहती हो वो होगा, बट ये है कि कुछ फॉर्मेलिटी होती है, तुम भाग करके आई हो, थाने चलना पड़ेगा। और राहुल वहाँ के लोकल थाने में जा कर के राहुल ने जो भी है सब कुछ बताया। पुलिस वालों ने क्या किया, बना करके टोटल एक पेपर पे एक ऑथराइज्ड सिग्नेचर वगैरह करके स्टैंप वगैरह लगा करके अपना वो उन्होंने दिया। दोनों का बयान लिया था, राहुल का भी लिया, लड़की का भी लिया। लड़की के माँ बाप को भी कॉल लगाया था। और लड़की जहाँ से भागी थी, रचना, वहाँ के लोकल थाने में भी उनका फ़ोन गया था। उन्होंने बोला भाई मिसिंग की कंप्लेन है किसी लिए, रचना नाम की लड़की की। तो थाने वालों ने बोला कि नहीं, मिसिंग की कंप्लेन तो नहीं है। फिर पुलिस वालों ने राहुल को बोला कि भाई देखो, जब तक इसके माँ बाप नहीं आते हैं, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, अब कैसे संभालना है तुम देख लो। अब राहुल बार बार हाथ झाड़ रहा था, पल्ला झाड़ रहा था अपना राहुल, कि कुछ घंटे में जब वो उसको नहीं कंट्रोल कर पाया, तो अभी तो 5 7 8 घंटे और है, क्या होगा। पुलिस वालों के पास एक ऑप्शन था कि उस लड़की को नारी निकेतन में फॉर द टाइम बिंग 7 7 8 9 10 घंटे, जब तक कुछ देखो कंफर्म तो था नहीं कि उसके मॉम डैड कब आते। दिसंबर का महीना था और जो ट्रेन्स वगैरह जो चलती है, फॉग का समय होता है, जब कोहरा होता है तो ट्रेन कभी कभी 5 5 6 7 10 10 घंटे डिले हो जाती है। एक ये भी फैक्टर था कि शाम तक आएंगे कि नहीं आएंगे, कहीं नेक्स्ट नाइट वाला फिर सीन ना हो जाए। तो ये सारे डाउट्स थे राहुल को भी। और फ्लाइट की कोई कनेक्टिविटी नहीं थी जिस जगह से वो लड़की आई थी। राहुल उसको फिर ले गया, राहुल अपने साथ उसको मतलब अपने घर पे ले गया। घर में फिर से वही सी सारी चीज़ें होने लगी कि मैं कूद जाऊंगी ऊपर से, मैं मर जाऊंगी, मैं जान दे दूंगी, अपनी जान दे दूंगी, मुझे तुमसे एक बार तो मिलना था। तो राहुल ने बोला तुम्हें एक बार मिलना था, तुम तो मिल चुके ना, अब तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। अब तो तुम्हारे मम्मी, समझाने की हर तरीके से कोशिश की, कन्विंस करने की, तुम्हारे मम्मी पापा है, जो मम्मी पापा का नहीं होता वो किसी का नहीं होता, हर तरह। बट वो लड़की समझने को राजी नहीं। उसने ये जिद पकड़ ली एक ऐसी जिद पकड़ ली उस लड़की ने, पकड़ लिया कह लो, पकड़ ली रचना ने, कि अब मैं रहूंगी तो तुम्हारे साथ रहूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा केयरिंग इंसान कभी नहीं मिला। तो राहुल ने बोला क्या केयर है साहब, मैं तो तुमसे पहली बार मिला हूँ कल, इसमें क्या केयर की बात हो गई। तो नहीं, एक बार फ़ोन पे बात हो रही थी, मेरी तबीयत ख़राब थी, तो तुमने ये बोला कि अरे टाइम से सो, टाइम से उठो, दवाई ली तुमने, दवाई ली। अब देखो ये तो कोई भी करता है, आप भी अगर किसी से बात कर रहे हो और आपको आपका फ्रेंड, चाहे वो भले ही फेसबुक वाला हो, इंस्टा वाला हो, जो भी हो, बोलेगा मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे खांसी है, ज़ुकाम है, बुखार है, तो आप तो बोलोगे उसको कि दवाई लो, टाइम से सो जाओ। आप तो नहीं बोलोगे कि फ़ोन पे ही बात करते रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। और राहुल को ज़रूरत भी नहीं थी इसकी, खुद भी इतना बिजी होता था। बाई चांस लक साथ देता है राहुल का, और उसके मॉम डैड तो नहीं आ पाए, लेकिन नियरेस्ट सिटी उनके कुछ कज़न्स वगैरह थे, आगरा से आ जाते हैं, और रचना को राहुल हैंड ओवर कर देता है उनको। फिर वो चले जाते हैं, और उसमें रचना को ये अ, अंधेरे में रखा गया था, उनके कज़न्स नहीं, ये सारा प्लान था वो, जो कि रचा था रचना के घर वालों ने, कि रचना को बस किसी तरीके से ये बोलना कि हाँ, राहुल उनके माँ बाप को अच्छा लगता है, रचना के माँ बाप को अच्छा लगता है, तो राहुल से रचना की शादी कर दी जाएगी, उससे उसका रिश्ता कर दिया जाएगा। तो ये बात सुन करके उसको थोड़ा सा, रचना को रिलीफ सा फील हुआ, वो थोड़ा खुश सी हुई और बोली ठीक है अब मैं जाती हूँ। राहुल को बोली ठीक है मैं जाती हूँ, अपना ख्याल रखना। जाते जाते गाड़ी पे बैठते बैठते करे अपना ख्याल रखना, ये करना वो करना, खाना गर्म करके खा लेना। राहुल के माइंड में ये बात आई कि यार ये कुछ घंटे, ये लड़की जब जाने के बाद ये इतना कैसे सोचने लगी उसके बारे में, क्या था ये भूत प्रेत वाला मामला था या क्या था। और राहुल थोड़ा इन चीज़ों में रहता भी था, हॉरर मूवीज़ देखना, यूट्यूब पे हॉरर कंटेंट्स देखना, हॉरर चीज़ों का स्टडी करना। बात ये राहुल को समझ नहीं है, बट राहुल को पच भी नहीं रही थी ये बात, कैसा कैसे हो सकता है। और उसने अपनी आँख से देख लिया
कि उस लड़की के अंदर उस वक्त इतनी पावर आ गई थी जब उसके ऊपर उसे दौरा आया था, या अटैक कह लो, अटैक हुआ था, 2-3 लोग भी मिलके उसको नहीं संभाल पा रहे थे। और ठंडे पानी में जाकर के बैठ जाना, और एक बार नहीं, कितनी बार उसने ये किया था। ये सारी बातें जब हो जाती है, जब रचना को हैंडओवर राहुल कर देता है उसके रिश्तेदारों को, उसके कज़न्स वगैरह को, चाचा वगैरह को, उसके चाचा, रचना के चाचा, कज़न्स राहुल के लिए एक तरीके से बहुत अच्छा फ़ील कर रहे थे और एहसान सा मान रहे थे कि आप एक अनजान होते हुए भी आपने एक ख़्याल रखा हमारे घर की लड़की का, नहीं तो दुनिया कैसी है। खैर ये सब आपको भी बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सब कुछ हो जाने के बाद राहुल को, राहुल के कंप्यूटर के पास हमेशा एक डायरी होती थी। एक डायरी पे उसको एक ड्राइंग सी मिलती है, एक ड्राइंग, और बहुत कुछ लिखा हुआ होता है उसके ऊपर। फिर राहुल का दिमाग जो है घूमने लगता है दूसरी तरफ। उस पे बहुत कुछ लिखा हुआ होता है कि दे पिक्ड मी, दे केप्ट मी इन कैप्टिविटी, और अंग्रेजी के जो वर्ड्स थे जो रचना ने लिखे थे। रचना ने ये बात बताई नहीं थी राहुल को कि ऐसा कुछ उसको मिलने वाला है। रचना को शायद पता होगा कि वो अपने कंप्यूटर को जाएगा यूज़ करने के लिए, तो डायरी ज़रूर दिखेगी उसको। और पेन फंसा हुआ था उसमें, तो जब पेन हटाया तो देखा कि वही पेज आ गया। उस पे ये भी लिखा हुआ था कि सिगरेट से बर्न किया गया। फिर उसके बाद एक ड्राइंग सी बनी हुई थी उसके ऊपर, एक ड्राइंग सी बनी हुई थी जैसे बच्चे बनाते हैं ना, कि कोई एक इंसान के शेप में, इंसान के शेप में कोई बैठा हुआ है और ऊपर से शॉवर का पानी गिर रहा है और वो सिकुड़ करके बैठा हुआ है। राहुल को हूबहू वही सीन याद आ गया कि जो हुआ था, ये सब चल क्या रहा है। फिर उसके बाद राहुल ने 2-3 दिनों के बाद रचना के माँ बाप से कांटेक्ट किया। तो रचना के माँ बाप ने पहले तो थैंक्स बहुत दिया राहुल को कि आपने संभाला, नहीं तो पता नहीं हमारी बच्ची के साथ क्या होता। ये इसके ऊपर उन्होंने यही बोला कि इसके ऊपर कुछ आता है, कोई ऐसी शक्ति है जो इसको, इससे ये सब करवाती है। राहुल ने पूछा राहुल ने ये पूछा कि फिर आपने इसका कुछ इलाज विलाज करवाया, कहीं दिखाया? तो उन्होंने बताया कि हाँ, झाड़ फूँक हम करा रहे हैं, रेगुलर करा रहे हैं, पिछले जो है 1 साल से ये सब चल रहा है, कोई फ़र्क? तो उन्होंने बोला कुछ टाइम सही रहती है, 1 सप्ताह सही रहती है, दूसरे सप्ताह बिगड़ जाती है, यही सब चल रहा है। उस लड़की की छोटी बहन ने, राहुल का नंबर तो था उसके पास, घर वालों ने दिया था, एक दिन रात में बात किया और बोला कि भैया देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत थैंक्स कि आपने दीदी को एक तरीके से बचाया, नहीं तो पता नहीं दिल्ली में कहाँ जाती, क्या होता उसके साथ, मिलती हमें या दोबारा कभी नहीं मिलती। फिर उसने साफ एक बात बताई, एक बात ये बताई कि कई साल पहले, 2.5 साल 3 साल पहले, वो 12th में जब रही होगी, 12th के आसपास की बात है, तो उस लड़की के बॉयफ्रेंड ने, जो कि उसका सीरियस रिलेशनशिप था, सीरियस, फैशन वाला बॉयफ्रेंड नहीं, सीरियस, उस लड़की के बॉयफ्रेंड ने और लड़की के ड्राइवर ने, इन दोनों ने मिल करके लड़की का, मतलब रचना का, किडनैप करवाया था। और किडनैप करने वाले थे कुछ हार्डकोर क्रिमिनल्स, और वो जो क्रिमिनल्स थे उन्होंने इसको कैप्टिविटी में रख करके रचना को लगभग 20 से 22 दिन तक उसके साथ दरिंदगी की थी। वो वर्ड मैं बोलना नहीं चाहता। और उसमें एक लोग नहीं, मल्टीपल लोग इन्वॉल्व थे, 15 से 20 की संख्या थी, अलग अलग। और ये उसके साथ रोज ही होता था। उसके बॉडी पार्ट्स को सिगरेट से जलाया भी जाता था, मारा पीटा भी जाता था, ठंडा पानी उसके ऊपर डाला जाता था। और ये सारा खुंदक इसलिए हो रहा था कि उसके डैड कभी किसी ऐसे सरकारी पोस्ट पे थे, साल भर पहले वो रिटायर्ड हो चुके थे, उनके किसी मतलब डिसीजन के कारण किसी क्रिमिनल का बहुत सारा नुकसान वुकसान हो गया था और उसके कुछ लोगों को जेल वेल भी हो गई थी। तो खुंदक में उसने ये सारा काम करवाया था बदला लेने के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर भी ये सब चीज़ें तो आपने सुनी होगी कि ये सब होता रहता है, ये सारी घटनाएं तो बहुत कॉमन सी है, दरिंदगी होना और ये सब कुछ न्यूज़ पे आता रहता है। क्या इतना किसी के पास पावर आ जाता है, किसी के पास इतनी शक्ति आ जाती है, किसी लड़की के पास या किसी इंसान के पास, कोई भी, कोई मैन में हो, कोई मेल हो, फीमेल हो, औरत हो, आदमी हो, ऐसा होता है क्या? देखो, इस डिसऑर्डर को ना मिस्टेकनली समझ लिया गया है। जो इस तरह के डिसऑर्डर है, ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो कि किसी के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ होता है ना, बहुत ट्रॉमेटिक, उसके बाद धीरे 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 विक्टिम के अंदर ये चीज़ डेवलप हो जाती है, इस तरह की टेंडेंसीज।
और इसको मिस्टेकनली लोग समझ लेते हैं कि ये भूत प्रेत कोई कर रहा है, कोई ऊपरी शक्ति आकर के कर रही है ये चीज़। और फिर उसके बाद मौलाना का आना, तांत्रिक का आना, ब्ला ब्ला ये सब शुरू हो जाता है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ तो इस मतलब प्रो लेवल पे, मैक्स प्रो लेवल पे है कि मारते पीटते तक है चप्पल से भूत को भगाने के लिए। इंसान को मारते पीटते हैं, मारते पीटते तो चोट तो लगेगी। इस सिंड्रोम का नाम है पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम। आई रिपीट, पीटीएसडी। आप इसको गूगल भी कर सकते हो, अच्छे जर्नल में जा करके, अच्छे जो आपके इंफॉर्मेशनल पॉइंट है, इंफॉर्मेशन वाले जो पेजेस है, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा अलग अलग सरकारी इंस्टीट्यूशंस का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, जहाँ पे इन चीज़ों पे रिसर्च चलता है, चाहे वो विदेश के हों देश के हों। आप उसको पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी, और ये उन लोगों को ज़्यादा मुझे लगता है सुटेबल होगा जो लोग इस तरह की चीज़ों पे स्टडी कर रहे हैं, लोग लाइक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वगैरह पे कर रहे हैं, या जो लोग रिहैब में रिहैब वगैरह का जो काम करते हैं। हर तरह का रिहैब होता है, कोई बहुत बड़ा दारूबाज है तो उसके लिए अलग रिहैब होता है, कोई इस तरह का अगर ट्रॉमा से गुजरा है तो उसके लिए एक अलग सा मतलब प्रोग्राम होता है। तो जो इस तरह के जो बीमारियां होती, बीमारियां मैं इसको नहीं बोलूँगा, मैं डिसऑर्डर बोलूँगा, कि बेसिकली ये देखो ठीक तो हो जाता है आफ्टर ए पीरियड, ये ठीक हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि दवाइयों के साथ-साथ सबसे बड़ा जो ज़रूरी एलिमेंट होता है वो अपनों का साथ। और जनरली देखा गया है कि ऐसा किसी के साथ हो जाए, किसी लड़की के साथ हो जाए, किसी वुमेन के साथ, तो सोसाइटी का रवैया कैसा होता है उसके लिए बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं ना एक दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा क्विंट चैनल का, कि बहुत लोग तो ये समझते हैं आज भी हमारे सोसाइटी में दरिंदगी, RAPE, इसको कहते हैं ये कुछ होता ही नहीं है, इसको मानते ही कुछ होता ही नहीं है, मतलब ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। आपको बिलीव नहीं होगा, मैं दे दूंगा, क्विंट क्विंट का डॉक्यूमेंट्री है, देख लेना आप। चलिए, अब ये इसके कारण क्या हैं? इसके कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं इसके। इस तरह के डिसऑर्डर सिर्फ इस चीज़ से नहीं होता है, इस तरह के केस से नहीं जो मैंने बताया दरिंदगी। ऐसा देखा गया है कि जो भी कंट्री वार टॉर्न है, मतलब लड़ाई झगड़ा, जंग चल रही है, वैसे कंट्रीज में देखा जाता है, देखा गया है ऐसा कि दूर दराज के क्षेत्रों में भी फीमेल्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा टेंडेंसी आ जाती है, और फिर उसको मान लिया जाता है एक तरीके से कि भूत प्रेत का शिकार हो गई हैं। और पीटीएसडी का जो कहते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है होने का ना, ये फीमेल पे 200% टाइम्स ज़्यादा होता है मेल से। मेल्स के साथ भी होता है ऐसा, ये डिसऑर्डर है, बहुत कम है, रेयर है। ठीक है। नेचुरल कैलेमिटी, कहीं बाढ़ बहुत आ गया, बहुत सुनामी आ गई, लोगों ने अपना मतलब सालों पुराना मकान जो उनके माँ ने, बाप ने, दादा ने बनाया था, उसको डिस्ट्रॉय होता हुआ वो देख रहे हैं, पूरे एरिया को देख रहे हैं, खत्म हो गया बिल्कुल, जैसे अभी वायनाड में कुछ टाइम पहले हुआ था कि गांव के गांव ही साफ हो गए थे, है ना। फीमेल्स में एक और बहुत सारी फीमेल्स में ये सिम्टम होता है जिनको कि मान लिया जाता है कि भूत प्रेत। मिस कैरियज, अगर किसी को मिस कैरियज होता है तो चांसेस उनके साथ है कि उनको इस तरह का डिसऑर्डर फ्यूचर में हो, और फिर इसको मान लेते हैं ज़्यादातर लोग के कोई ऊपरी चक्कर है, भूत प्रेत का मामला है, और इसको भूत प्रेत से एसोसिएट कर देते हैं। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि जैसे किसी फीमेल का डिवोर्स हो गया और बहुत ही ट्रॉमेटिक उसकी लाइफ रही है, जो उसकी मैरिटल लाइफ जितने दिन भी रही, उस केस में भी जनरली क्या होता है कि इस तरह के लोग ना अकेले भी रहना पसंद करते हैं, थोड़ा डिस्कनेक्ट भी हो जाते हैं ज़्यादातर लोगों से, और अपने आप में ये ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। ये चीटिंग वाला भी है, इसमें आ जाता है एंगल। अब जहाँ डिवोर्स की बात आएगी तो चीटिंग, डिवोर्स के कई रीज़न होते हैं, चीटिंग भी हो सकता है, आपके डॉरी भी हो सकता है, बहुत तरीके की चीज़ें हो सकती है। राहुल का जो केस था, देखो राहुल का जो केस था, राहुल और रचना का जो मामला था, ये बिल्कुल क्लियर कट दिखाता है कि ये पीटीएसडी का ही ये था। ये कुछ राहुल ने पता लगवाया, अब हाँ भाई, अब रचना क्या कर रही है, क्या उसकी लाइफ चल रही है, पता लगवाया उसने, 2021-22 की बात है, वो सेटल्ड है अपने लाइफ में, शादीशुदा है, बच्चे बच्चे हैं, मतलब उधर सब कुछ ठीक है। और देखो, रीजन वाइज भी आप सोचो, लोग कहते हैं कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा हॉन्टिंग है, और वहाँ पे बहुत लेडीज़ जो हैं पोजेस्ड भी होती हैं ज़्यादातर, आपने देखा होगा, सुना होगा, गाँवों से बहुत केसेस आते हैं, गाँव से बहुत आते हैं।
बंगाल के बारे में आपने सुना होगा कि बंगाल में बहुत बातें होती है भूत प्रेत की, पोजीशन की सबसे ज़्यादा बातें होती हैं, काला जादू वगैरह की होती है। तो ये जो भी मैं नाम ले रहा हूँ ना, ये किसी न किसी एक बहुत बड़े डिज़ास्टर से जुड़े हुए नाम है ये। बंगाल में क्या हुआ था? आज़ादी के टाइम में, भारत की आज़ादी की बात कर रहा हूँ। बंगाल और पंजाब पहला नाम है जहाँ से वॉर इनिशिएट होता है इंडिपेंडेंस के लिए। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था हिंदुस्तानियों के साथ, हमारे साथ, ये सबको पता है। किस तरीके से उन्होंने और क्या-क्या किया था, कुछ रिकॉर्डेड होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ देखा गया होगा, कुछ नहीं देखा। क्या पता कितने लोगों को उन्होंने कहाँ मतलब क्या कर दिया होगा, काट दिया होगा, मार दिया होगा, जला दिया होगा, ये पता नहीं है किसी को। 1971 में क्या किया पाकिस्तानी सेना ने, जो आज का बांग्लादेश है वहाँ की बात कर रहा हूँ, जो आज का बांग्लादेश है। पहले वो ईस्ट पाकिस्तान था उससे पहले। वहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी ने क्या किया, 10-10 साल की बच्ची के साथ वहशीपना किया, उनके परिवार वालों के सामने। तो ये सारी चीज़ें देखो क्या है ना कि जनरेशन टू जनरेशन पास हो जाती है अननोविंगली भी, कई बार अननोविंगली भी, बताएगा नहीं कोई, लेकिन ये हो जाता है। ये भी एक सिंड्रोम है, ये भी एक बड़ा है कि जैसे माता-पिता अगर कुछ बात कर रहे हैं ना, कि हमारे समय में ऐसा हुआ था, ऐसा किया गया था, या कश्मीर में हुआ, जैसे कश्मीर में आप कह लो कि कश्मीरी ब्राह्मण्स के साथ जो हुआ, तो अब उनके बच्चे जो भी देखो जो सेटल्ड हैं, चाहे वो मुंबई में हो, बैंगलोर में हो, आज उनको उतना कोई लेना देना है नहीं कश्मीर से, लेकिन जो ट्रॉमा है ना, वो आज भी उनके माइंड में है, आज भी उनके दिलो दिमाग में ये चीज़ है। तो उसी तरीके से मैंने बंगाल की बातें की, वो जो ट्रॉमा वाली जो चीज़ें हैं ना, वो आज भी वहाँ पे है। देखो उनको नहीं पता है, वो नहीं समझ पा रहे इस चीज़ को, लेकिन क्या है कि जो एक बड़े लेवल पे जो बात चल रही है ना, कहते हैं कि मार्केट में जो बात चल रही है, यार एक वो तो पोजेस्ड है, वो किसी भूत ने पकड़ लिया, उसको जकड़ा हुआ है। मैं कतई ये नहीं कह रहा हूँ कि भूत प्रेत नहीं होते हैं या ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमने तो देखो इतने गौरव के साथ में रहा हूँ, पोजीशन का मैंने 1 या 2 केस ही देखा है जो जेन्युइन लगा हमें कि ऐसा था। तो ये मेरी देखो जो आज की जो ये वीडियो थी बताने की आपको, एक बिल्कुल रियल चीज़ पे था सब कुछ, वो भी ले लिया था। बाकी आप समझ ही रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पोजीशन, और ये भूतों ने नहीं किया था, ये जो भी किया था इंसानों ने किया था, चाहे वो क्रिमिनल्स थे जिन्होंने लड़की के साथ किया, जो ऐसी हरकतें की। एक अच्छी बात है कि वो जितने थे सारे के सारे जेल में हैं, सब पकड़े गए थे, सब जेल में हैं। आज भी जेल में हैं, सज़ा काट रहे हैं। ईस्ट यूपी के किसी जेल में सारे के सारे बंद हैं। एक नहीं है, बहुत सारे हैं, सब बंद हैं वो। और बाकी चीज़ें देखो नॉर्मल आ गई, ट्रैक पर आ गई ये सब, बहुत सारी चीज़ें। और ये कतई जानने की कोशिश मत करना राहुल था कौन या है कौन।